गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत पुष्प जो कि है ना क्या होता है आपका आवृत्ति बीजी पौधा का प्रजनन भाग के रूप में होता है। तो आज हम पुष्प के बारे में है ना विस्तृत जानकारी जो है अध्ययन जो है करेंगे। जो जितने भी आवृत्ति बीजी का जो पादप शरीर जो है ना मुख्य रूप से क्या होता है दो भागों में बटा होता है। पहला जो होता है आपका कायिक भाग होता है और दूसरा जो होता है आपका प्रजनन भाग होता है। कायिक भाग में है ना हम क्या करते हैं आपका जड़ तना पत्ती है ना का क्या करता है वो निर्माण करता है। लेकिन जो आवृत्ति बीजी में है ना जो प्रजनन जो भाग होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है वो पुष्प होता है। अकार्यकी रूप से है ना पुष्प एक जो है क्या होता है आपका रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है आपका रूपांतरित प्ररोह होता है जिसमें आपका पुष्पासन है ना जो है क्या करता है अक्ष का प्रतिनिधित्व जो है करता है और जिसके ऊपर में जो समस्त पुष्पी चक्र जो है क्या करता है आपका स्थित होता है। तो समस्त पुष्पी चक्र से तात्पर्य होता है आपका बाह्य दल पुंज और पुमंग और जया। ये सभी जो है क्या होता है आपका पुष्पासन के ऊपर में स्थित जो है होते हैं जिनके ऊपर में ये सारे चक्र जो है स्थित होते हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा जो है करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्य रूप से है ना एक प्रारूपिक जो पुष्प होता है उसके कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक जो प्रारूपिक जो पुष्प होता है उसके मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला जो होता है आपका बाह्य दलपुंज है ना ये जो रचना जो दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं आपका बाह्य दलपुंज कहते हैं या फिर इसको हम क्या बोलते हैं आपका कैलिक्स कहा जाता है। ठीक है इसका कैलिक्स का एक जो भाग होता है उसको सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं सेपल जो है कहा जाता है। उसी प्रकार से दूसरा जो भाग होता है पुष्प का उसको हम कहते हैं करोला। करोला का मतलब होता है दलपुंज और दलपुंज का एक भाग को हम क्या कहते हैं पिटल कहा जाता है। उसके पश्चात पुष्प का जो तीसरा जो भाग जो होता है वो होता है आपका क्या पुमंग होता है। तो पुमंग में हम यहाँ पर देखेंगे ये जो भाग आपको जो दिखाई दे रहा है ना तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो भाग है वो आपका क्या कहलाता है एंथर कहलाता है। क्या कहलाता है एंथर कहलाता है। एंथर का मतलब होता है परागकोश जिसके अंदर में पराग कण जो है स्थित होते हैं। और दूसरे यहाँ पर देखेंगे ये जो एंथर जो होता है एक फिलामेंट के द्वारा है ना क्या होता है पुष्पासन से जुड़ा होता है। ठीक है फिलामेंट का मतलब क्या हुआ आपका पुतंतु होता है। क्या होता है आपका पुतंतु। तो ये जो दोनों मिल करके है ना क्या करते हैं आपका स्टामिन का निर्माण करते हैं। स्टामिन मीन्स होता है आपका पुंकेसर है ना क्या होता है पुंकेसर होता है। ठीक है तो ये आपका क्या कहलाए मतलब पुंकेसर जो है कहलाता है। यानी कि पुमंग का जो एक भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं पुंकेसर जो है कहा जाता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर वाला भाग है ना ये वाला जो भाग है जहाँ पर हम 3 रचना देखेंगे। सबसे ऊपर वाला भाग जो स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र स्टाइल यानी वर्तिका और यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो भाग है वो आपका क्या कहलाता है ओवरी यानी अंडाशय कहलाता है। ये तीनों भाग मतलब मिल करके है ना क्या करते हैं आपका गाइनोशियम का निर्माण करते हैं यानी कि जायंग का निर्माण जो है करते हैं। ठीक है तो ये पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं जिसमें आप देखेंगे ये जो भाग है यानी जिसको हम क्या बोलते हैं गाइनोशियम कहते हैं या फिर जायंग कहते हैं यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलकर क्या बोलते हैं स्टामिन यानी पुंकेसर का निर्माण करते हैं है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पूरा एक साथ मतलब मिल करके है ना क्या करते हैं आपका एंड्रोशियम का निर्माण कर एंड्रोशियम मीन्स आपका पुमंग का निर्माण करते हैं। ठीक है तो ये जो है पुष्प का क्या होता है नर जनन भाग जो है होता है। तो एक पुष्प जो होता है ना उसमें क्या होता है दोनों जब उपस्थित होते हैं यानी कि नर भाग और मादा जनन अंग तब वह पुष्प जो द्विलिंगी कहलाता है। लेकिन अगर दोनों में से एक या फिर केवल आपका मादा जनन अंग बस स्थित है ना या मादा जनन भाग बस स्थित है तो वो जो है क्या कहलाता है एक लिंगी पुष्प जो है कहलाता है। तो इस प्रकार से एक प्रारूपिक जो पुष्प होता है उसके 4 भाग होते हैं बाह्य दलपुंज पुमंग और जया। अब यहाँ पर हम इसका है ना ये जो है इसका प्रारूपिक जो रचना है उसको हम
क्रमशः अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुष्प का जो समस्त पुष्पी चक्र है किसके ऊपर स्थित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पुष्प का नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला भाग ये डंठल के समान यह दिखाई देता है, इसको हम पेडिसिल कहते हैं, ठीक है। पुष्प वृंत जो है कहा जाता है। उसी प्रकार से ये फूला हुआ जो भाग होता है ये इसको बोलते हैं थैलेमस बोलते हैं या फिर पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन के ऊपर में ही पुष्प के समस्त पुष्पी चक्र जो है क्या होते हैं आपका स्थित होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पहला जो भाग होता है पुष्प का उसको क्या बोलते हैं आपका कैलिस कहते हैं। कैलिस का एक भाग क्या कहलाता है सेपल कहलाता है। दूसरा भाग ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की रचना, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं करोला कहते हैं यानी दल पुंज, पंखुड़ी भी कहा जाता है इसको। इसके एक भाग को हम क्या बोलते हैं पिटल कहा जाता है, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला भाग, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, तो ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, स्टाइल, नीचे वाला भाग ओवरी, ये जो है मिलकर के क्या बनाए गाइनोशियम का निर्माण करते हैं। और इधर से हम अगर देखते हैं यहाँ पर है ना तो एंथर, फिलामेंट, और ये बीच वाला जो भाग होता है यानी कि फिलामेंट और एंथर के बीच का भाग जो है कनेक्टिव कहलाता है ना, यानी कि यूजी कहलाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है एक साथ मतलब क्या कहते हैं आपका एंड्रोशियम जो है कहा जाता है या फिर पुमंग जो है कहा जाता है। तो ये पुष्प का मुख्य 4 भाग जो होते हैं जिसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि पुष्प का जो जो नर जननांग है और मादा जननांग है ना, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं जो है मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अंडाशय को। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो ये जो संरचना जो है ना, तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ना, यानी कि जो आपका कहना चाहिए गाइनोशियम, तो गाइनोशियम जो है मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है आपका स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल मतलब वर्तिका, और ओवरी मतलब अंडाशय। तो ये जो है ना आपका अंडाशय जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये वाला भाग आपका अंडाशय जहाँ पर अंडक जो है क्या होता है आपका स्थित जो है होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा जो पुष्प का है ना नर जनन भाग जो है होता है, जिसमें ये रचनाएं जो आपको स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती हैं। उसी प्रकार से ये होता है पुष्प का आपका नर जननांग। इसमें मुख्य रूप से देखेंगे कोई भी आपका स्टामिन्स होता है उसमें आप एक भाग की रचना को अगर हम देखते हैं यहाँ पर है ना, ये मतलब पुंकेसर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो भाग है जो थैली के समान जो संरचना दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोलते हैं एंथर या फिर पराग कोश जो है कहा जाता है, जिसमें परागकण जो है स्थित होता है। नीचे तंतु के समान संरचना होता है जो कि मतलब थैलेमस से जुड़ा होता है, जिसको हम फिलामेंट या फिर पुतंतु भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस फिलामेंट और ये आपका पराग कोश है, इसके मध्य को है ना जो पॉइंट होता है जहाँ से जुड़ता है वो उसको बोलते हैं कनेक्टिव यानी कि योजी कहलाता है। तो इस प्रकार से स्टामिन जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट से क्या होता है मिलकर बना होता है। तो ये था आपका एक मतलब कहना चाहिए एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के बारे में, और जिसमें है ना पुष्प में मुख्य रूप से जो जनन अंग होते हैं जिसमें हमने मुख्य रूप से क्या है आपका एक आपका मादा जनन अंग होता है और दूसरा जो होता है क्या होता है नर जनन होता है, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। पुष्प के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, जहाँ पर हमने देखेंगे हमारे प्रकृति में है ना बहुत सारे मतलब पुष्प पाए जाते हैं जिनमें मतलब पुष्पी चक्रों का विन्यास जो है अलग अलग प्रकार से होता है। तो जैसे कि मतलब क्या होता है ना, जैसे आपका धतूरा वगैरह है या फिर गुड़हल वगैरह है, जिसमें आप लोग देखें ना जो पुंकेसरों की जो संख्या जो होती है वो अलग अलग होता है। जैसे कि तुलसी में है ना पुंकेसरों की संख्या कितना होता है आपका 4 होता है, धतूरा और जो बैगन होता है उसमें क्या होता है 5 होता है ना। तो इस प्रकार से कहना चाहिए कि जो प्रकृति में जो अलग अलग जो पुष्प जो होते हैं है ना, वो जो है मतलब क्या होता है जो मतलब हम पुंकेसरों की संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो वो जो है क्या होता है भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब होता है। किसी में 4 होता है, किसी में 6 होता है, किसी में 5 होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग पौधों में पुंकेसरों की संख्या जो है अलग अलग प्रकार से होता है। तो आकारिकी रूप से
जो आपका पुंकेसर जो होता है वो एक क्या होता है आपका लघु बीजाणु पर्ण होता है। क्या होता है? लघु बीजाणु पर्ण का ही मतलब क्या होता है? एक रूपांतरण होता है। इसमें क्या होता है? बीजाणु पर्ण का जो निचला जो भाग जो होता है ना, निचला जो भाग होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, निचला भाग जो होता है वो तंतु के समान होता है, यानी कि फिलामेंट के समान जो है होता है। और जिसके ऊपर में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया जो है मतलब पाया जाता है, अर्थात जो ये पराग कोष जो है क्या होता है आपका? स्थित जो है होता है। ठीक है। और बीच वाला भाग तो आप जानते हैं ये क्या कहलाता है आपका? कनेक्टिव कहलाता है। तो इस प्रकार से जो पुमंग जो होता है ना, या फिर पुमंग की जो संख्या जो होता है या पुंकेसरों की जो संख्या होती है वो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आपका ऊपर वाला जो क्या आपका मादा जनन भाग होता है, तो इसमें मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है ना मुख्य रूप से है ना एक प्रारूपिक जो अंडक का जो चित्र होता है ना, वो जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक आपका वर्तिकाग्र, दूसरा मतलब वर्तिका, और तीसरा अंडाशय में क्या होता है? ये बटा होता है, जिसके अंदर में मतलब क्या होता है? अंडक जो है क्या होता है आपका मौजूद जो है होता है। तो ये जो प्रत्येक जो अंडक जो होता है या फिर जो कार्पल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु पर्ण या गुरु बीजाणु पर्ण का ही रूपांतरण जो है होता है। इसके अंदर में क्या होता है? एक से अधिक मतलब बीजाणु पर्ण जो है मतलब बीजाणु के रूप में मतलब ये जो है पाए जाते हैं। और प्रत्येक जो बीजाणु जो होता है ना, वो क्या होता है? एक अध्यावरण के होता है, मतलब एक आवरण से मतलब क्या होता है? ये गुरु बीजाणु धानी को मतलब ढका हुआ रखता है। ठीक है, मतलब आच्छादित जो है रखता है। तो इस प्रकार से है ना मुख्य रूप से जो एक प्रारूपिक जो पुष्प होता है ना, उसमें 2 प्रमुख भाग होते हैं या फिर जनन अंग होता है, जिसमें से एक आपका मादा जनन अंग और दूसरा जो होता है आपका नर जनन अंग या फिर भाग जो है स्थित होते हैं, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।